हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आई हूँ नीट के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, उन क्वेश्चंस का जवाब लेकर आई हूँ, जिसके रिगार्डिंग आज ये सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज किया है। अब वन बाय वन मैं उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। जैसे पहले क्वेश्चन है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है। अब जैसे कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, ये इसके बारे में हर किसी को पता नहीं है, और ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है, आपके स्कूल से बनता है। वो कैसे बनता है, उसके लिए आपको हमारे सेंटर आना पड़ेगा, क्योंकि देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होते हैं, उसकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या है। ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो है आपकी, आप जैसे कि नीट का एग्ज़ाम दोगे, नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सबसे पहले आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है ऑल इंडिया की। ऑल इंडिया की यानी कि आपके जो ऑल ओवर इंडिया में स्टेट में जो कॉलेजेस हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे को ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ये ऑल इंडिया की काउंसलिंग है। स्टेट की काउंसलिंग सबके लिए एक होती है। हाँ जी, हर स्टेट की, जैसे कि आप दिल्ली के रहने वाले हो, ऑल इंडिया के बाद हर स्टेट की काउंसलिंग होती है, उसके बाद ऑल इंडिया की सेकंड काउंसलिंग होती है। तो वन बाय वन सबकी अलग अलग स्टेट की अलग अलग डेट होती है काउंसलिंग की। डोमिसाइल का हाँ क्या क्या बेनिफिट है। देखो, डोमिसाइल का बेनिफिट ये है कि अगर आप अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अब जैसे दिल्ली से बच्चे ने 10th और 12th की है, और अगर वो दूसरे स्टेट का भी बेनिफिट लेना चाहता है और उसके पास डोमिसाइल है, तो वो स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है दूसरा डोमिसाइल बनवा के। आफ्टर नीट रिजल्ट में अपना चॉइस ऑर्डर कैसे बनाऊं। देखो, अगर आप नीट का एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन करते हो ऑल इंडिया की काउंसलिंग के अंदर, तो आपको जो चॉइसिंग ऑर्डर है, 300 प्लस कॉलेजेस आपके सामने आ जाएंगे। उनको आप सीरियल वाइज कैसे लगाओगे, इसकी जानकारी लेने के लिए आपको हमारे नियर बाय सेंटर में ही आना पड़ेगा। क्योंकि देखो, 300 कॉलेज की लिस्ट हम एकदम से तो आपको बता नहीं सकते। हर स्टेट में इतने कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, उनको सीरियल वाइज आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कैसे लगाना है, इसकी भी हम इंफॉर्मेशन देंगे। मैम, मुझे कौन कौन से रजिस्ट्रेशन करने हैं नीट से पहले और बाद में। देखो, नीट से पहले आपका CMC वेलोर का निकल के बंद हो चुका है, कीम का निकल के बंद हो चुका है, सिक्किम मणिपाल का ओपन है, और IP यूनिवर्सिटी का भी जो है आपका MBBS BMS यानी कि आयुर्वेदिक, BHMS BDS, इन सब के लिए आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना होता है नीट से पहले। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर की ऑल इंडिया की कट ऑफ क्या रही है, आप बता सकते हैं। देखो, अब लास्ट ईयर की अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो वो हाईएस्ट स्कोर के अकॉर्डिंग ही तो होगा। अब इस साल वो स्कोर नहीं होगा तो वो कट ऑफ आपका किस काम की होगी ना। आप तो सिर्फ एग्जाम्शन लगा सकते हो, और एग्जाम्शन लगाने से कभी एडमिशन नहीं होता। आपको जो हाईएस्ट स्कोर है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती है। जैसे लास्ट ईयर 715 हाईएस्ट स्कोर था, तो जो कट ऑफ गई थी 596 तक गई थी OBC कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए, EWS के लिए। SC कैटेगरी जो गई थी 470, 460 वाले को भी एडमिशन मिला था, ST वालों को भी, क्योंकि बेनिफिट क्या है, कैटेगरी वालों को मिलता है और उनको भी पार्टिसिपेट करने का एक तरीका ही होता है। मैम, एम्स का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। देखो, 2020 से आपका जो है नीट के बेसिस पे एम्स लेता है एडमिशन। तो एम्स में क्या है कि आपका नीट का स्कोर चलेगा, लेकिन आपको एम्स का बेसिक रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। UCMS कॉलेज किसके अंडर आता है। UCMS कॉलेज जो है आपके DU के अंदर आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके अंदर 3 कॉलेजेस आते हैं, लेडी हार्डिन, UCMS और मौलाना आज़ाद। मैम, DU में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। DU के अंदर आपके 3 कॉलेजेस आते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन आफ्टर नीट के एग्ज़ाम के बाद होता है, मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिन और UCMS। IP के कॉलेज के नाम भी बताएंगे ज़रूर। IP के अंदर आपके 4 कॉलेजेस आते हैं,
वर्धमान, आरएमएल, बाबा साहब अम्बेडकर और एनडीएमसी। ओपन और क्लोज स्टेट कौन से हैं? देखो, ओपन और क्लोज स्टेट ऐसे हैं कि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं बच्चों का, तो कुछ स्टेट तो आपके ऑल इंडिया में आ जाते हैं, सारे ही आ जाते हैं ऑल इंडिया में। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद आपको पार्टिसिपेट करते हैं, उनका सिक्योरिटी अमाउंट होता है। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपने ही बच्चों को देते हैं, वो बाहर के बच्चों को नहीं देते। जैसे गुजरात है आपका क्लोज स्टेट है, पंजाब है आपका क्लोज स्टेट है। आप इन जो है स्टेट के अंदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, स्टेट की काउंसलिंग के अंदर। क्या मैं 2 स्टेट का डोमिसाइल अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ जी, ज़रूर कर सकते हैं 2 स्टेट का डोमिसाइल। अगर आपके पास अपने दूसरे स्टेट की प्रॉपर्टी है या वहाँ पर आपके पास आधार कार्ड है, तो आप 2 स्टेट का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन कैसे ले सकते हो, अप्लाई पार्ट कैसे करते हो, ये सब चीज़ों की जानकारी के लिए आपको हमारे सेंटर में एक बार विजिट करना पड़ेगा। एनएमसी बिल क्या है? एनएमसी बिल वो बिल है जो कि लास्ट ईयर सिर्फ आपको बताया गया था लेकिन अप्लाई नहीं हुआ था, सिर्फ एक स्टेट में अप्लाई हुआ था, आंध्र प्रदेश में। वो एनएमसी बिल ये है कि आपका बच्चा अगर गवर्नमेंट कॉलेज के स्कोर के अकॉर्डिंग नहीं आता, तो उनके अंडर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आपको 50% सीटें देंगे गवर्नमेंट की फ़ीस पे। वो बेनिफिट कैसे आप ले सकते हैं, इसके लिए आपको हमारे सेंटर आना पड़ेगा। एनएमसी के अंडर जो कॉलेजेस आते हैं उनकी फ़ीस क्या है? देखो, एनएमसी बिल के अंडर जो फ़ीस है, अगर किसी कॉलेज की फ़ीस है पर ईयर की 15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए, तो वो 50% हो जाएगा ना। जो पहले एमबीबीएस आपका जो होता था 70-80 लाख में, 90 लाख में, अब आपके उसके आधे में ही आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। आईपीओ का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है क्या? ज़रूर। अगर आपके स्टेट के अंदर आईपी आता है, जैसे कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो आईपी में अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे तो उसमें पार्टिसिपेट कैसे करोगे? नीट आपको क्वालिफाई बनाता है। आईपी का रजिस्ट्रेशन अगर आपको कॉलेज के लिए जाना है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। मैम, इन सब रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? देखो बच्चे, अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो दिए गए हुए हैं नीचे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। हमारे 3 सेंटर है, प्रीतमपुरा, पश्चिम विहार, जनकपुरी। तीनों ही आपका नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करके आके बाकी की जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि नीट का एग्ज़ाम आपका आने वाला है 7 मई को। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे या फर्दर डॉक्यूमेंट्स जो आपने बना के पहले से रखने हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, इस बार जब नीट का हमने फॉर्म भरा था तो कास्ट का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था, सिर्फ हमने कैटेगरी लगाई थी। तो अगर आपने कैटेगरी का बेनिफिट लेना है तो उसके लिए आप हमारे सेंटर पे आके हमारे काउंसलर से डिस्कस कर सकते हैं और फर्दर इंक्वायरी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।